ओम शांति। प्यारा बाबा हम सबका बहुत बड़ा उस्ताद है। उस्ताद का काम क्या होता है? कोई ना कोई ऐसे गुर सिखाना। दुनिया में भी आज कोई स्थूल रूप की बातें, कोई भी अन्य बातें, कोई कला, कुछ भी ऐसा सिखाते हैं तो उसको कहते हैं ये मेरा उस्ताद है। तो बाबा को भी अच्छा लगता है कि मैं भी कोई कम उस्ताद थोड़ा हूं, मैं तो बहुत बड़ी बात सिखाता हूं और ऐसी बात सिखाता हूं जो दुनिया वाले सिखा ही नहीं सकते, जानते ही नहीं है। वो इनको कला, वो गुर सिखाता हूं। और वो कौन सा है? बाबा कहते हैं मैं आपको मनुष्य से देवता बनाने का गुर सिखाता हूं, कला सिखाता हूं। अब किसी मनुष्य को कोई देवता बना सकता है? आज के टाइम में तो ये रिपोर्ट आती है कि मनुष्य को मनुष्य बनाने में ही कितनी तकलीफ हो रही है, मेहनत हो रही है, कोई बनता ही नहीं, मानवता ही छोड़ते जा रहे हैं। स्कूलों की भी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटीज की भी, ऑर्गेनाइजेशंस की भी ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की भी ये प्रॉब्लम है। इसलिए देखो ब्रह्मा कुमारी इसको कहते हैं आप इनको ये सब कुछ मैनर्स, मॉरल वैल्यूज सिखाओ। और देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें इसी दुनिया के अंदर और इसी ही जन्म में, कलयुगी दुनिया है ना, जन्म भी वो तो आगे पवित्र होगा, पैदा तो इसी दुनिया में हुए और हमको इतना बड़ा देवता बनना। मनुष्य हैं हम अभी, और बाबा हमें देवता बनाता है। तो ये कोई और नहीं कर सकता, उसकी शिक्षा देता है और उस शिक्षा को धारण करने की भी शक्ति देता है, सिर्फ कह के छोड़ नहीं देता। तो बाबा आज इसलिए हमको इस बात को याद कराते, दिल में आता ना, हाँ बड़ा कमाल का उस्ताद है ना। बस उस उस्ताद का कहना मानते चलना है। फिर बाबा ने कहा है कि इस समय की ही संगम की सारी बातें हमारे इस समय के कर्म या चरित्र कहो, भक्ति मार्ग में यादगार बन जाते हैं, उसकी निशानियां बन जाती हैं। फिर भक्त लोग उसको फॉलो करते रहते हैं। तो आज एक यादगार निशानी बाबा ने सुनाई है। बहुत सारी बातें हैं ना, भक्ति की सामग्री देखो, चित्र देखो, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, हवन, मूल मंत्र, सब कुछ। तो आज बाबा ने कहा है इस समय आप बच्चे इस भारत को और सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो और उस सेवा को करने के लिए अपना ही तन मन धन लगाते हो। आप जो बाबा के बच्चे बनते हो वही उन्हीं का लगता है ना, क्योंकि उन्हीं को स्वर्ग की बादशाही भी मिलती है, खुशी खुशी लगाते हैं, ईश्वरीय परिवार के सदस्य बन गए। तो बाबा ने कहा आपकी इस समय की ये की हुई सेवा, जो आपने तन लगाया, धन लगाया, उसकी ही फिर भक्ति मार्ग में निशानी है, यादगार बन जाती है कि मनुष्य दान पुण्य करना शुरू करता है। फिर भले वो दान पुण्य डायरेक्ट नहीं होता ईश्वर के प्रति, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि किसी गुरु को देंगे, महात्मा को देंगे, कोई मूर्ति पर चढ़ाएंगे,
कोई पंडित को देंगे, कोई नदी में ही बहा देंगे। हाँ, तो बाबा कहते फिर मुझे भी तो थोड़ा तरस आता है ना, तो थोड़ा मैं रिटर्न उनका करता हूं, जितना उनकी भावना के हिसाब से। तो फिर उनको भविष्य में अच्छे घर में, राजाई घर में जन्म मिल जाता है। तभी तो देखो ना, कोई क्यों बड़े घर में पैदा हो जाता है, हाँ, कोई बिल्कुल ही साधारण, कोई बिल्कुल ही सड़क पर, तो ये पूर्व जन्मों के कर्मों के ही खाते चलते हैं ना। तो वो भी भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं दान पुण्य का रिटर्न आत्माओं को मिलता है। पर ये दान पुण्य की जो रिवाज है, रस्म है, वो डाली किसने? हम बच्चों के आधार से, क्योंकि हम इस समय बाबा की श्रीमत पर, इसीलिए वो ईश्वर को करते हैं, कहते हैं ईश्वर प्रति अर्पणम, क्योंकि हम भी भगवान की श्रीमत पर इस समय करते हैं, पर हमारा डायरेक्ट है, और इसलिए उसका रिटर्न भी हमारा भगवान अपने बच्चों को जैसे करता है, सारा ही कर देता है, पदम गुना। दूसरा बाबा ने कहा गुण कौन देता है और अवगुण कौन देता है, क्योंकि अवगुण भी है ना मनुष्यों में, अवगुण ही थे, अब हमें गुण मिलने शुरू हुए हैं, और गुणों की महिमा भगवान की ही करते हैं कि वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिवान है, कितनी अपरंपार उसकी महिमा है। उसकी महिमा का तो कोई अंत ही नहीं है, तो वो गुणवान बनाता है। वैसे भी कहते जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही बनाता है। और रावण जो है माया, वो क्या लाती है सबके अंदर? अवगुण। गुणवान बनते बनते ही देखो कभी कोई माया का रूप आ जाता है, कितनी कमियां आ जाती हैं, एकदम तुरंत उसका असर दिखाई देने लगता है। अपने से भी पता लगता है, दूसरे से भी पता लगता है कि देखो जरा सा आलस आया, बस जरा सा मैंपन आया तो जिद आ गई। हाँ, एक छोटा सा मिसाल है ये। अवगुणों की भी भरमार है सचमुच। कई बार तो कोई कोई को देखकर बड़ा आश्चर्य भी लगता है, इतना दयाभिमान, इतना, जो अपने ही उस पर अड़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये रावण और माया, रावण ही माया है, माया ही रावण है, हाँ, एक ही बात है। तो वो अवगुण लाती है। इसलिए देखो कितने दिनों से, वैसे भी हमेशा बाबा कहते हैं कि कोई भी रावण का रूप अपने अंदर आने नहीं दो। दूसरा बाबा ने कहा आप सेवा करो सबको देवता बनाने की, उसके लिए सबको बाबा का संदेश दो, ये ज्ञान सुनाओ, योग सिखाओ, चक्र क्या है 84 जन्मों का, उसकी पहचान दो। तो अन्य भी जो इस घराने की आत्माएं होंगी वो सहज ही उस ज्ञान को समझ लेंगी। आप सबने सहज ही समझ लिया ना। देखो कहीं तो सीधा कोर्स के बिना मुरली से ही समझ जाते, इतने भी बाबा के ऐसे समीप रतन, हाँ, तुरंत उनको जागृति आ जाती है सभी बातों की।